ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनैश्चरम। देखिए, न्याय का ग्रह शनि महाराज 30 वर्षों के बाद पुनः मीन राशि में आ रहा है। अपनी कुंभ राशि जो स्वयं की राशि है उसको छोड़कर 29 मार्च 2025 रात्रि को 9:45 बजे अस्त के साथ में प्रवेश कर रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए यह शनि का गोचर जो मीन राशि में हो रहा है उसका क्या प्रभाव रहेगा, धनु राशि वालों के ऊपर क्या क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा, क्या सामंजस्य की स्थिति रहेगी, व्यापार में कैसा रहेगा, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। धनु राशि का स्वामी है गुरु, और गुरु की राशि के अंदर ही यानी मीन राशि में यह प्रवेश कर रहा है। गुरु है वो ज्ञान का देवता है, ज्ञान का अधिष्ठाता देव है, और शास्त्रों में लिखा है स्थान वृद्धि करोतु शनि। जहां शनि बैठता है वहां स्थान की वृद्धि करता है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए चौथे भाव में शनि गोचर कर रहा है। जब शनि चौथे भाव में होता है तब ढाइया यानी शनि की 2.5 साल की पनौती प्रारंभ होती है। तो पहले तो धनु राशि वालों को 2.5 साल की पनौती लग रही है। दूसरे घर का मालिक और तीसरे यानी पराक्रम का मालिक, धन और पराक्रम का मालिक चौथे घर के अंदर गोचर कर रहा है। शनि की दृष्टि जहां पड़ती है तो शनि की दृष्टि पड़ रही है छठे घर के ऊपर, 10वें घर के ऊपर और लग्न के ऊपर। जहां दृष्टि पड़ती है तो जीवन में उत्पात मचाती है उस स्थान के ऊपर। तो आइए हम विचार करते हैं क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि महाराज अस्त में प्रवेश कर रहे हैं। 31 मार्च को उदय भी हो रहे हैं और धनु राशि वालों को पनौती भी प्रारंभ हो रही है। तो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से यह कहीं न कहीं उनको सफलता देने वाला समय रहेगा। 10वें घर के ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि है, तो यह सफलता देने वाला समय रहेगा। व्यापार के अंदर सफलता, लेकिन 2 प्रकार से सफलता। एक तो भाग्य साथ देता है, मेहनत के बिना सफलता है, लेकिन धनु राशि वालों के लिए मेहनत से सफलता है। आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप अनुशासन में लेकर कार्य करोगे, नीति और नियम के अनुसार आप काम करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अन्यथा कहीं न कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी नीति और नियम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। और क्या रहता है, आप भूमि का कार्य करते हो, आप खनिज संबंधी लोह लक्कड़ मशीनरी आदि का कार्य करते हो तो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आप हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय करते हो, आप एल्यूमिनियम लोह या सुनार आदि का कार्य करते हो, ज्वेलरी का काम करते हो, तो उसके अंदर शनि का जो ये गोचर काल है आपको लाभ देगा। लेकिन 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि का वक्री काल है। उस वक्री काल के अंदर खनिज संबंधी काम करने वाले लोग, भूमि संबंधी काम करने वाले लोग, उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। कहीं न कहीं आप कोर्ट पुलिस आदि मुकदमे में न फंसे उसका विशेष ध्यान रखें। अन्यथा इस वक्री काल के अंदर आप कोर्ट संबंधी विवाद के अंदर फंस सकते हैं और मुकदमे में फंस सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया नीति और नियम के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की पनौती भी लग रही है। तो नीति और नियम के अनुसार काम करोगे तो आपका लाभ होगा। एक और है, आपके व्यापार के अंदर परिवर्तन का योग भी बन रहा है।
हो सकता है आप व्यापार परिवर्तन करो, हो सकता है आप व्यापार के लिए स्थान भी दूसरा चयन करो, यानी कार्य में भी बदलाव, काम में भी बदलाव और स्थान में भी बदलाव। आपको व्यापार को लेकर जिस स्थान पर अभी आप निवास करते हो वहां से आपको कहीं दूर जाना पड़े, यानी परिवार से भी आपको दूरी का योग बनता है। या आप व्यापार आज अलग शहर में करते हो, कल आपका व्यापार दूसरे शहर में भी करना पड़े, यानी इस गोचर काल के अंदर आपको परिवर्तन का योग आ रहा है। लेकिन एक बात विशेष आपको ध्यान रखनी है, ये जो समय मैं बता रहा हूं उसके अंदर जहां तक हो सके परिवर्तन को टालना है। एक समय वक्री काल है 13 जुलाई से 28 नवंबर, और एक मार्च 2026, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने, उसके अंदर भी आपको परिवर्तन से बचना है, परिवर्तन को टालना है। यह योग बन रहा है, यानी इस समय आप परिवार से दूरी न बना के रखें, क्योंकि परिवार के दूरी का योग भी इस समय बन रहा है। अब परिवार की दृष्टि से देखते हैं, तो परिवार की दृष्टि से यह समय मध्यम रहेगा, सामंजस्य की कमी रहेगी, क्योंकि शनि है वो छठे घर को देख रहा है और लग्न को देख रहा है। सामंजस्य की कमी यानी आप और परिवार के बीच में कोई न कोई बात को लेकर बीच बीच में मनमुटाव बढ़ सकते हैं, या तो मनमुटाव बढ़ सकते हैं या मन में इस प्रकार का भाव भी उत्पन्न हो सकता है परिवार विरोधी, आपके मन में भी और सामने वालों के मन में भी, उसके कारण वो दूरी बढ़ सकती है। इसलिए आपको सामंजस्य रखना पड़ेगा, परिवार से बार बार वार्तालाप करना, उनसे लगाव रखना, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चौथे घर के अंदर शनि गोचर कर रहा है, तो माता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। माता को लेकर आप चिंतित जरूर रहेंगे। हो सकता है माता जी आपकी बीमार रहे, हो सकता है माता से थोड़े विचार कम मिले, और या माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा तो आपको बार बार उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, उनको लेकर बार बार हॉस्पिटल अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, और उसके कारण खर्च पक्ष भी थोड़ा बढ़ेगा। यानी इस धनु राशि वाले को शनि का गोचर है, वो खर्च बढ़ाएगा, आकस्मिक खर्चे का योग करवाएगा। आपने विचार किया नहीं है, ऐसे खर्चे भी इस समय गाले के अंदर आपको होने वाले हैं। इसलिए खर्चों के ऊपर भी कंट्रोल करना, ध्यानपूर्वक खर्च करना, ये विशेष बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने बताया परिवार का सामंजस्य, परिवार का, उसको लेकर आपको अपने धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य में कमी नहीं रखना है, धैर्यता पूर्वक ही कार्य रखना, क्योंकि धैर्य में कमी रहेगी तो सामंजस्य में थोड़ी समस्या आएगी। इसलिए धैर्यता पूर्वक, समझदारी पूर्वक, कुशलता पूर्वक आपको कार्य करना है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो जो विद्यार्थी है धनु राशि वाले, उन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मिश्रित फल देने वाली रहेगी, इसलिए शिक्षा में ध्यान रखना पड़ेगा, शिक्षा के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। पढ़ाई को समय समय पर एक टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अन्यथा आप पढ़ाई के अंदर पीछे हो सकते हैं, आपकी बैक भी आ सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को विशेष प्रयत्न, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत और प्रयत्न करोगे तो कहीं न कहीं जाकर आप अच्छी स्थिति में खड़े हो पाएंगे, अन्यथा आपको नुकसान का योग इस गोचर काल के अंदर बन रहा है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत जरूर रहना पड़ेगा। और उसके अंदर भी जो वक्री काल है 13 जुलाई से 28 नवंबर है, उस समय संक्रमण का योग रहेगा, यानी गले का संक्रमण, आंख, कान, नाक, उस प्रकार का जो संक्रमण है वो आपको परेशान कर सकता है। आप अच्छे गायक है, अच्छे कवि है, अच्छे वक्ता है, उनके लिए भी यह जो वक्री काल है वो संक्रमण से परेशान करने वाला रहेगा। इसलिए आप समय समय पर संक्रमण से बचने के उपाय ढूंढते रहे और उसका इलाज भी आपको करना पड़ेगा।
परिवार में पिता की दृष्टि से एक तो पिता का आपको सानिध्य भी प्राप्त होगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पिता से लाभ भी प्राप्त होगा। और पिता के कहे अनुसार चलोगे तो आपको कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। पैतृक काम कर रहे हो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का योग भी आ रहा है, आपका पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद चल रहा है तो वो भी समाप्त होगा और पैतृक धन का लाभ भी आपको होने वाला है। अब देखिए, कर्ज से भी आप मुक्त होंगे। खर्च बढ़ेगा लेकिन कर्ज से मुक्त होगी, यानी धन का आगमन भी आपके चलता रहेगा, क्योंकि धन स्थान का मालिक कहां बैठा हुआ है? चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो धन भी आएगा, कर्ज भी मुक्त होगा और खर्च भी होता रहेगा। यानी खर्च कब होगा? जब धन आएगा तब खर्च होगा ना। कर्ज कब उतरेगा? जब धन आएगा तब उतरेगा ना। इसलिए धन की दृष्टि से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धन का आवागमन होता रहेगा। शेयर मार्केट का कार्य आप करते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक करना है, नहीं करो तो अच्छी बात है, अन्यथा शेयर मार्केट के अंदर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार के अंदर, समाज के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप राजनेता है, आप समाज सेवी है, तो उन लोगों के लिए यह शनि का गोचर काल लाभप्रद रहेगा। मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यानी समाज, परिवार और राजनीतिक क्षेत्र के आप अंदर सफलता को प्राप्त कर सकते हो, उच्च पद को भी प्राप्त कर सकते हो। यदि आपका न्यायालय के अंदर कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। थोड़ा कमर दर्द, घुटनों का दर्द और नस कोई दबती न हो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कमर, घुटने आदि से आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, आप दादा दादी, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रहेगा। दादा दादी से आप, उनके कारण आप चिंतित भी रहेंगे, तो दादा दादी का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रहेगा। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो जीवन साथी की दृष्टि से यह समय अच्छा है। न ज़्यादा प्रेम, न ज़्यादा कलह, परिवार के अंदर शांति भी रहेगी, परिवार के अंदर माहौल भी अच्छा मध्यम रहेगा। लेकिन आपको इस समय यह बात ध्यान रखनी है, परिवार को साथ में लेकर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आपको ऐसा नियम बनाना चाहिए धनु राशि वाले लोगों को कि सप्ताह के अंदर एक दिन या महीने के अंदर 4-5 दिन हम परिवार के साथ में बैठकर भोजन करेंगे, चर्चा विचारणा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो आपका और परिवार के प्रति प्रेम, अपनत्व बढ़ेगा और उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। परिवार के अंदर सुख भी रहेगा और शांति भी रहेगी। भवन का योग बन रहा है, मकान का योग बन रहा है। इस शनि के गोचर काल के अंदर आपको भूमि और भवन, मकान आदि का योग बन रहा है। आप नए मकान के अंदर निवास भी कर सकते हो, नए मकान के अंदर जाने का योग भी रहेगा। यात्रा की दृष्टि से देखें तो ये ठीक ठीक है, इतनी न यात्रा आप करोगे, न इतनी यात्रा का योग बन रहा है। धार्मिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका जो मन है वो परमात्मा की ओर लगेगा, यानी जप, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, उसकी और आपकी रुचि बढ़ेगी। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है, अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, दीक्षा भी लेनी है, क्योंकि शिक्षा और दीक्षा श्रेष्ठ हो तो जीवन अच्छा ही जाता है। इसलिए अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करो, अच्छे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, कार्य करने के प्रति रुचि बढ़ेगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा। इसलिए आप काम करोगे तो आत्मसम्मान भी चाहोगे और आत्मविश्वास भी आपका अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों इस गोचर काल के अंदर आपको प्राप्त होने वाला है।
अब उपाय क्या करना है? धनु राशि वाले जातक है उनको दान विशेष देना है। एक तो गरीबों को दान देना, काले तिल का दान देना, और काले तिल का जो मिष्ठान है उसका भी आपको दान देना चाहिए। और एक जप का महत्व है। जप क्या करना है? आपको बजरंग बाण के 7 पाठ हर शनिवार को करने हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाना है, शिव को पूजन करना है और शिव के ऊपर काले तिल, शहद और आपको गन्ने का रस, उससे आपको पूजन करना है। यह करोगे तो आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी और आपका जो शनि का प्रतिकूल समय है वो भी आपको अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएगा। अस्तु। जय श्री राम।